यूक्रेन पर रॉकेट मिसाइलें दागी गई तो BMP-2 वाहन पर जो सैनिक सवार थे उन पर भी हमला हुआ है और इस बीच कई जो सैनिक हैं उनकी मौत की खबर भी सामने आ रही है, इसका भी दावा किया जा रहा है। और एक और खबर आपको बताते हैं, जहां यूक्रेन का रूस के 2 शहरों पर अटैक हुआ है। 2 शहरों पर हमले की खबर सामने आ रही है। क्रीमिया, साथ ही साथ एक और शहर जिस पर हमला किया गया, यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी हैं। इस दौरान इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, कामिकेज ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। हमले में नेपच्यून मिसाइलों से भी प्रहार किया गया है। अब ये बड़ा सवाल है क्योंकि देखिए हथियारों के लिए कहा जा रहा है, यूक्रेन 2025 के लिए भी पूरी तरीके से यही तैयारी कर रहा था कि वो अपने ही देश में हथियारों को सप्लाई कर सके, हथियारों को बना सके और उसे किसी की मदद ना लेनी पड़े। इसके लिए ज़ेलेंस्की ने बयान भी दिया था और ज़ेलेंस्की इसको लेकर तैयारी भी कर रहे थे। अब एक के बाद एक ये जो हथियार आ रही हैं वो कहां से आए हैं, और पहले ही यूक्रेन इसको लेकर मजबूत है और भी मजबूत हो सके इसलिए फ्रांस से भी वो मदद ले रहा है। एक के बाद एक अटैक यहाँ पर किए गए हैं। और इतना ही नहीं, रूस यूक्रेन जंग में फ्रांस यूक्रेन के साथ है। जी हां, जिस बी प्लान की मैं बात कर रही थी, जिस बी टीम की बात मैं कर रही थी, वो फ्रांस ही है जो कि यूक्रेन के साथ रूस यूक्रेन जंग में खड़ा हुआ है। पहले हालांकि फ्रांस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया था इसको लेकर, लेकिन अब साफ कर दिया गया है फ्रांस यूक्रेन के साथ पहला मिराज 5F सुपरसोनिक जेट भेजेगा। दरअसल फ्रांस मिराज 5F सुपरसोनिक जेट यूक्रेन को भेजने वाला है, एक और हथियार जो कि यूक्रेन को सौंपेगा फ्रांस, जिससे कि वो मजबूत होगा। तो एक तरफ जहां अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद समीकरण बदल सकते हैं, कई संकेत मिल रहे हैं और कई सवाल भी है, क्या डोनाल्ड ट्रंप उसी पॉलिसी पर चलेंगे जिस पर बाइडेन चलते आए हैं और यूक्रेन की मदद करते आए हैं। अब बी प्लान यानी कि फ्रांस भी साथ है यूक्रेन के, और मिराज 5S क्या है ये भी आपको बताते हैं कि इस हथियार की विशेषताएं क्या हैं। दरअसल फ्रांस में बना सुपरसोनिक लड़ाकू विमान जो कि मिराज 5S जो कि सौंपने वाले हैं यूक्रेन को फ्रांस, इमानुएल ने साफ तौर पर कहा है कि वो मदद करेंगे मिराज 3 और मिराज 5, यानी कि मिराज 5 से भी ये बेहतर बताया जाता है मिराज 3, और आवाज की गति से तेज उड़ान भरने में भी सक्षम माना जाता है। विमान की बात अगर इसमें 2335 किलोमीटर की करें तो ये 2335 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्षमता रखता है चलने की, और कई तरह के हथियार लोड करने की भी क्षमता इसमें है। इतना ही नहीं, रात में भी हमला करने की क्षमता इसके अंदर है, इसलिए ये और भी ज्यादा शक्तिशाली हथियार माना जा रहा है। मिराज 5S 5-3 जो कि 5 यानी कि मिराज 5 से ज्यादा शक्तिशाली है, जो कि फ्रांस सौंपने की तैयारी कर रहा है यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की की मदद कर रहा है। अब आपको ड्रोन अटैक की तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो हमले लगातार हो रहे हैं, ये तस्वीर जरा देखिए, ये तस्वीर है यूक्रेन के सैन्य बलों पर जो ड्रोन अटैक हुआ है उसकी। दरअसल रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को निशाना बनाया और निशाना बनाते हुए उन पर हमला किया था, हमला बोला गया था और उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था जहां पर सैनिक थे। और बड़े हमले की ये जानकारी, ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां रूस भी पीछे नहीं है तो यूक्रेन भी मानने को राजी नहीं है। तो देखिए, ज़ेलेंस्की के पास ज्यादा विकल्प अब नहीं है क्योंकि रूस जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उससे एक बात तो साफ है कि यूक्रेन के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसलिए ज़ेलेंस्की पूरी ताकत लगा रहे हैं और उनकी नजर अपने दूसरे विकल्पों पर भी है, और कुछ भी हो जाए वो डटे रहेंगे, ये उनकी तरफ से कह दिया गया है। तो दूसरी ओर रूस भी इसी प्लान पर, इसी रणनीति पर काम कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने प्रण ले लिया है, वो फैसला ले चुके हैं। अब रूस के साथ जारी जंग यूक्रेन की जीत के बाद ही रुकेगी। वो आखिरी वक्त तक खुद
करेंगे। इस वक्त अमेरिका में बाइडेन सरकार है जिसकी मदद से जेलेंस्की का रूस के साथ सामना करना आसान है। अमेरिका अपने घातक हथियार से रूस यूक्रेन जंग में जेलेंस्की की मदद कर रहा है और उसी हथियार के दम पर यूक्रेनी सेना रूस के अलग अलग हिस्सों पर हमला कर पुलिस को दहला रही है। बलागरोद, लेनिनग्राद समेत कई शहरों पर यूक्रेन घातक सुपरसोनिक मिसाइल के जरिए विध्वंसक हमला कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल दागकर रूसी सेना को मौत की नींद सुला रहा है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, फ्रांस भी अपने वायुवीर के जरिए यूक्रेन की मदद कर रहा है और रूस के इरादों को पस्त करता नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब से चंद दिन बाद रूस और यूक्रेन की जंग का रंग बदलने वाला है। इधर 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। उधर जेलेंस्की को अमेरिका से मिल रही मदद हो सकता है उस पर रोक लग जाए। लिहाजा अब यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ठान लिया है कि वो यूक्रेन को जीत दिलाकर रहेंगे, भले इसके लिए उन्हें ट्रंप से बगावत ही क्यों ना करनी पड़े। जेलेंस्की ने बिना अमेरिकी मदद के युद्ध लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन का पूरा फोकस यूरोपियन देशों से हथियार आयात करने पर नहीं, बल्कि अपनी सरजमी पर हथियार बनाने पर है। यूक्रेन ने साल 2025 में $54 अरब का रक्षा बजट रखा है, जिसमें से $30 अरब हथियारों के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने 2025 में 30,000 लॉन्ग रेंज ड्रोन और 3,000 मिसाइलें तैयार करने का लक्ष्य रखा है। जेलेंस्की को डर है कि 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप उन पर युद्ध विराम का दबाव डाल सकते हैं। इसके साथ ही हथियारों की सप्लाई बंद कर सकते हैं। लिहाजा इसी डर की वजह से जेलेंस्की का पूरा फोकस यूक्रेन में हथियार उत्पादन पर है और इसी के जरिए रूस पर फतह पाने का प्लान भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तस्वीरें आप देख रहे थे और हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजेंद्र जुड़ गए हैं। सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपका रुख करना चाहूंगी और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस तरीके से तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक बड़ा हथियार अब यूक्रेन को सौंप दिया गया है। और इसके अलावा ये जो हथियार है, क्या इस हथियार को देना सबसे बड़ी मदद बाइडेन की तरफ से मानी जाए और इसका अब आने वाले समीकरणों पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जाते जाते परमिशन दे गए यूक्रेन को कि भाई जो लॉन्ग रेंज हथियार हमने दिए हैं आप उसका रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो। और उसको देखते देखते कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने भी यूक्रेन को ये परमिशन दे दी। नतीजन पिछले शनिवार को 8 मिसाइलें ATACMS 300 किलोमीटर रेंज की तकरीबन उन्होंने बेलग्रेड रीजन रशिया के छोड़ दी। 8 की 8 मिसाइलें रशिया क्लेम कर रहा है कि उन्होंने S-400 और पेंटासर जो उनका एंटी मिसाइल